हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स के सारे क्या होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको तैयार करने वो देखिए। क्लास 10 का मैथ्स है, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे 2027 के लिए। एनसीईआरटी सारे के सारे भेज दूंगे क्वेश्चन, यही टॉपिक आपको तैयार करके जाने, इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। देखिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सभी निकाले गए। और आपको हाई स्कोर करना है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको केवल इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। देखिए जिसमें अति लघु के बताए जाएंगे 1 नंबर वाले, लघु वाले बताए जाएंगे 3 से 4 नंबर वाले, और दीर्घ वाले आपको बताए जाएंगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन। और 100% पक्का यहीं से आप तैयारी करें, क्योंकि सारे वो क्वेश्चन निकाले गए जो बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछे जाने हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने वो देखते हैं हम। 10वीं गणित यूपी बोर्ड 2027 सभी अध्याय के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे बोर्ड परीक्षा के लिए। तो अध्याय नंबर 1 में 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे, अध्याय नंबर 2 में 10 क्वेश्चन बताएंगे। इस तरीके से आपको डिवाइड करके बताए जा रहे हैं। देखिए जो सारे क्वेश्चन होंगे मोस्ट आईएमपी होंगे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब 96 और 404 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। और काफी इंपॉर्टेंट है एचसीएफ और एलसीएम। देखिए एक एचसीएफ होता है और एक होता है एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। दोनों ही ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें का एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का आती आता है एग्जाम में। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो हाई स्कूल का हो जिसमें एलसीएम और एलसीएम ना पूछे जा रहा हो। इसी टाइप का अगला वाला है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जैसे ये है 404 का आपको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। वैसे यहाँ पर 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसी टाइप के जैसे ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाला है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है रूट वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, इससे बच कर कुछ नहीं जाएगा एग्जाम में जो आपको बताया जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है कि रूट 2 अपरिमेय है, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरीके से मालूम करता। ओके, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या मालूम करता है इस तरीके से। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है अपरिमेय वाले, ये तो 100% आते हैं एग्जाम में। ओके, ऐसा कोई सा पेपर नहीं है ये वाला जो हाई स्कूल का आ रहे हो पिछले 4-5 सालों से जिसमें रूट वाला सवाल ना पूछा गया हो, सिद्ध करने वाला। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि 26 और 91 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है आपका। देखिए पहले एचसीएफ पूछा था, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ओके, ये भी आसान है। और एचसीएफ और एलसीएम में संबंध बताना है, मतलब इसको एक फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या था? पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा के एचसीएफ। इस संबंध आपको लिखना है इसके अंदर। 72 और 120 का एचसीएफ ज्ञात करना, मतलब 72 और 120। जो 120 है इसका हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। जो पहला सवाल बताया था वही वाला सवाल है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये थोड़ी सी थ्योरी है, इसको तैयार कर लेना। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ये भी थोड़ी सी थ्योरी है, तैयार कर लेना। तो थ्योरी टाइप के क्वेश्चन भी इस तरीके से ध्यान पे होने चाहिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि अध्याय नंबर 2 बहुपद। बहुपद से पूछा गया कि x माइनस के 5x प्लस के 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें शून्यांक पूछें। क्या पूछें? शून्यांक। तो ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक वाले क्वेश्चन भी आईएमपी हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 9 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। ये चारों क्वेश्चन क्या है? शून्यांक वाले। बहुपद की घात क्या होती है? इसको भी पढ़ लेना, घात किसे कहते हैं। शून्यांक किसे कहते हैं? अल्फा प्लस के बीटा का मान लिखिए और एक्स की घात 3 माइनस के 1 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके गुणनखंड ज्ञात करने, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत आते हैं एग्जाम में। अध्याय नंबर 3 से जो आपको तैयार करना है कि x प्लस वाई बराबर कितना 10 और x माइनस के वाई बराबर 2 को हल कीजिए। मतलब x और y का मान सब फाइंड करना। इसमें x का और y का आपको मान ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? समीकरण को विलोपन विधि से हल कर देना। ये प्लस का माइनस कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा। ये कितना 12 हो जाएगा। तो 2x का इसके 12 का नीचे ले जाएगा 2, तो 6 2 6 12, 6 बार आ गया। मतलब क्या? x का मान कितना आ गया? 6। x का मान आ जाएगा 6। तो इस तरह से काट के निकाल सकते हैं। वैसे इसी टाइप का क्वेश्चन के 2x प्लस के 3y और कितना 11 और x माइनस के y बराबर कितना 1 को हल कीजिए। यहाँ पर 3y है, यहाँ पर कितना है
बाई है, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तब इसका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का अगला वाला क्वेश्चन है कि 3x प्लस के 2y बराबर कितना 12 और x प्लस के y बराबर कितना 5 को हल करना है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं समीकरण वाले। उस समीकरण वाला क्वेश्चन 100% आता है, कम से कम 12 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं समीकरण वाले। दो संख्याओं का योग कितना 20 है, अंतर कितना 4 है, तो संख्याएं ज्ञात कर दो। वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो मान लेना कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है 5x माइनस के 2y बराबर कितना 8x प्लस के y कितना 7 है, तो ज्ञात कर दो इसको। और 4x प्लस के y बराबर, देखिए ये समीकरण है, इन समीकरणों को हल कर देना। तो समीकरण आते हैं चैप्टर से, अध्याय नंबर 4 से, या फिर आता देखा समीकरण। इसमें x माइनस के 5x प्लस के 6 को हल करना है, इसके फैक्टर करने, फैक्टर मतलब गुणनखंड करने हैं। तो ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है, ये वाला भी गुणनखंड है और ये भी गुणनखंड है, ये सब क्या है फैक्टर है। तो इस फैक्टर को हल कर लेना। तो आपको सोल्व करने हैं गुणनखंड, क्या करने हैं फ्रेंड्स, गुणनखंड। तो गुणनखंड सोल्व करके जाएं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर। तो फैक्टर का नाम सुना होगा, तो फैक्टर को सोल्व करने अगर आपसे नहीं आता फैक्टर तो बता सकते हैं, सब आपको सोल्व करा दिए जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन में सारे। अध्याय नंबर 5 से आपको तैयार करना है समांतर श्रेणी के क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का, जिसमें 2, 5, 8, 11 का 10वां पद ज्ञात करना है। इस तरीके से 10वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा पद कितना 11 है, तो 10वां कितना होगा, तो n का मान यहाँ पे कितना दे रखा 10, तो an का मान निकालना। तो an का मान निकल के आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, an बराबर होता है a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d। इस फॉर्मूले से आ जाएगा। इस a की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे, प्लस n की जगह कितना रख देंगे 10 माइनस के 1, और d का मान कैसे निकलेगा, दूसरे में से पहला घटा के 5 में से 2 निकाला, 3 रख देना यहाँ पे d का मान। सोल्व करोगे आंसर कैसा होगा देख लें ध्यान से। तो an बराबर आ गया, a की वैल्यू कितनी है इसमें 2, प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 में से 2 घटा के 3। तो 2 प्लस यहाँ से कितना बच जाएगा आपके पास 9, 9 कितना कर देगा 27, 9 बचा, और ब्रैकेट क्या होते हैं गुणा, तो 9 से 27, और इसको ऐड कर दो 27 और 2 29, तो 29वां नंबर होगा, वो 10वां जो होगा। तो इस तरह सोल्व कर सकते हैं। अगला क्या है 3, 7, 11 का 20वां पद ज्ञात करना है। जैसे ये वाला ज्ञात करा वैसे ये वाला हो जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए योगफल के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला काफ़ी बार पूछा गया है। ओके, तैयार रख लेना इसको। AP किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी होती है क्या, इसको पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है। सर्वांतर पद क्या होता है, जैसे d का मान निकालते हैं पहले में से, मतलब दूसरे में से पहला घटा के, तो आता सर्वांतर पद निकल के। अगला क्वेश्चन है कि 7,14,21 का nवां पद ज्ञात करना है। इसका nवां पद कितना होगा, 1 से 100 तक की योग ज्ञात करना है, तो ये इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। 5, 10, 15 के 30 पदों का योगफल ज्ञात करना, वो भी इससे आ जाएगा। ओके, SN वाले है। और a का मान कितना 4, d का मान कितना 3, और 12वां पद ज्ञात करना है, फिर से n का मान इससे आ जाएगा प्रवाही से। तो समांतर श्रेणी वाले क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, पढ़ लेना इसको, अच्छे क्वेश्चन है। और जो आपको तैयार करने हैं वो देखिए। फिर आता है अध्याय नंबर 6 है त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कीजिए। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर, ये होता लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्या होता आधार का वर्ग। तो ये जो फॉर्मूला है ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का। समरूप त्रिभुज क्या होता है, इसको पढ़ा, मतलब इसको ध्यान से पढ़ के जाना है, समरूप बनाने एक दूसरे के। और यदि त्रिभुज ABC सर्वसम होगा इसके, तो बताओ AB/DE का मान क्या होगा। ये भी क्या है, चित्र बना कर सोल्व हो जाएगा। क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। क्षेत्रफल का अनुपात कितना आता है। समान त्रिभुज क्या होते हैं, दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, कर्ण किसे कहते हैं। आधार ऊंचाई क्या होती है, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। तो ये त्रिभुज के कोणों का योग तो सबको पता, सदाबहार क्वेश्चन है, 180 डिग्री होता है। अगर आप जोड़ेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जोड़ेंगे, त्रिभुज के कोणों का योग, 3 कोण होते हैं ना इसमें, तो 60-60 के बनते हैं। ओके, ये 60 का, ये 60 का, और ये भी 60 का।
और 6 18 180 कर देगा ना, कर देगा। और जो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं 7वें सेट के निर्देशांक ज्यामिति। देखिए निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, इस अध्याय से आपको तैयार करने ये वाले क्वेश्चन कि 2,3 और 5,7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये था आपका पी क्यू बराबर अंडर रूट के अंदर, ये था आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला काफ़ी बार पूछा गया इस फॉर्मूले से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया इस टाइप का। ओके, जैसे ये है वैसे ये वाला करना है। ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, x1 y1 x2 y2, उसमें फिट करते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। मूल बिंदु क्या होते हैं इसके अंदर, मूल बिंदु क्या होते हैं ज्योमेट्री के अंदर, वो आपको बताने हैं। एक्स अक्ष क्या होती है, वाई अक्ष क्या होती है, सब बेसिक है इसका, चैप्टर का पढ़ लेना। प्रथम चतुर्थांश क्या होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश क्या होते हैं, माइनस के 2,3 कौन से चतुर्थांश में है, आप ये डायग्राम बनाएंगे सब पता चल जाएगा। 3 माइनस के 4 कौन से चतुर्थांश में है, बिंदु 0,5 कहाँ स्थित है। तो ये आप डायग्राम बनाएं, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसके। अध्याय नंबर 8 से त्रिकोणमिति से आपको देखिए क्या क्या तैयार करना है। साइन थीटा, साइन थीटा का मान बताना है, साइन 30 का मान बताना है, कितना होता है साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान बताना है √3/2, tan 45 का मान बताना होता है 1 कितना है 1 होता है, क्या होता है 1। सेक 0 का मान बताना, कोसेक 90 का मान बताना, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। काफ़ी बार पूछा गया है, ये वाली समीकरण बहुत आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसा हो जाता है। तो इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना। tan थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सिद्ध कर दो कैसे है। 20 मीटर ऊंचे खंभे, देखिए खंभे की ऊंचाई वाला, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता, हाइट एंड डिस्टेंस वाला। ये है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, पढ़ लेना इसको, बहुत बार मालूम किया गया है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, कोट थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा कैसे होती है, सिद्ध कर दो, ये सब फॉर्मूले हैं। अध्याय नंबर 9 में जैसे वृत्त में दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्शरेखाएं क्या होती हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा बराबर क्यों होती है, कैसे हो जाती है, इसको पढ़ना है। वृत्त की परिभाषा क्या है, त्रिज्या किसे कहते हैं, त्रिज्या बहुत बार पूछी गई है। ओके, और व्यास क्या होता है, डायमीटर इसका, इसको पढ़ना है, अच्छा क्वेश्चन है। जीवा किसे कहते हैं, चाप किसे कहते हैं, केंद्र कोण किसे कहते हैं, अर्धवृत्त किसे कहते हैं, स्पर्शरेखा किसे कहते हैं, सबके यहाँ मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है। ओके, चलिए फिर आता है चैप्टर नंबर 10 क्षेत्रमिति। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप इस तरीके से वृत्त बनाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इसमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, कितनी है आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगा दें इसका, पाई आर स्क्वायर 22/7 यहाँ पर रख देंगे, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है 7। तो 7 का स्क्वायर कर दें, एक 7 से एक 7 खत्म हो जाएगा, 22 7 154 होते हैं, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो याद रखें, इस तरीके से शुरू हो जाएगा। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि यदि त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है इसमें 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी कितने होते हैं 88, 44 दूनी 88, तो 88 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका परिधि की वैल्यू। बेलन का आयतन इतना दे रखा, तो बेलन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 पाई आर एस से आ जाएगा निकल के। शंकु का आयतन क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन आपका क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, आयतन किसे कहते हैं, सब क्या है क्वेश्चन पढ़ लेना इसको जानकारी के लिए, काफ़ी आ जाते हैं ये वाले। अध्याय नंबर 11 में सांख्यिकी में माध्य किसे कहते हैं। देखिए ये जो है आपके कम से कम 12 से लेकर 18 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो 12 से लेकर 18 नंबर के, तो 12 से लेकर 18 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये, जिसमें आपको माध्य ज्ञात करना होता है। देखिए ये जो माध्य है ये बहुत आता है एग्जाम में, किस तरीके से निकलता है तैयार कर लेना इसको, माध्य कैसे निकलते हैं ये बहुत आता है एग्जाम में, और बहुलक का 100% आता है। ओके, पक्का पेपर में। तो ये तीनों टाइप के जो क्वेश्चन है ऊपर वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो क्वेश्चन है मोस्ट टाइम की क्या है, मोस्ट
IMP है। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन तैयार कर लेना, इसमें भी कम से कम 2 से लेकर 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 6 नंबर के मिल जाते हैं। दिए गए आंकड़ों का माध्यक याद कर दो, वर्ग अंतराल क्या होता है, बेसिक जानकारी है, संचयी आवृत्ति क्या होती है, बारंबारता सारणी बनाइए, माध्यक का सूत्र लिखिए, बहुलक क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे थ्योरी बेस पता होने चाहिए। अध्याय नंबर 12 में प्रायिकता है कि प्रायिकता में दे रखा कि एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कर दो, चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। पासा फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 4 कितनी बार आ सकता है। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। ताश के पत्तों में इक्का आने की प्रायिकता कितना होगी, 52 पत्ते होते हैं, और 52 पत्ते होते हैं, जैसे एक सवाल को कर लें, 52 पत्ते होते हैं, 4 इक्के होते हैं, तो 52 नीचे रख दें यहाँ पर 52, 4 एक ना 4, 4 एक ना 4, 4 तिया 12, तो 1/13 होगी, 1/13 इसका आंसर आ जाएगा। प्रायिकता की परिभाषा बताओ, प्रायिकता का मतलब कितनी बार वो आ रही है पलट पलट के। निश्चित घटना क्या होती है, असंभव घटना क्या होती है, यादृच्छिक प्रयोग क्या होते हैं, 2 सिक्के उछालने पर दोनों चित आने की उनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है जो मोस्ट टाइम पे है, सबके सब क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, पढ़ लेना। ओके, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।